रहीम अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब के इस मालूमाती चैनल राइजिंग इन्फो पर आपको खुशामदीद। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस वीडियो में हम आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन के हवाले से बताएंगे कि आप एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप LLB 5 ईयर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने लेट का एग्ज़ाम पास करना है। HEC की तरफ से डिज़ाइन करदा लेट का इम्तिहान पास करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपने HEC की वेबसाइट विज़िट करते रहना है। उस पर जो शेड्यूल आएगा उसके मुताबिक आपने लेट का एग्ज़ाम पास करना है। और अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के मुतालिका कोई भी प्रोग्राम जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक टेस्ट लेती है, एंट्री टेस्ट। तो उसी टेस्ट की बेस पे पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, केमिकल इंजीनियरिंग में या पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप UET का डिज़ाइन करदा एंट्री टेस्ट पास करेंगे। अगर आपने ये लेट का एग्ज़ाम या ये UET का एंट्री टेस्ट पास ना किया तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि MA MSc के लिए उम्र की हद 26 ईयर है। 26 साल उम्र की एज है MA MSc में एडमिशन के लिए। और BS और इसके इक्विवेलेंट किसी भी डिग्री में एडमिशन के लिए उम्र की हद 24 साल है। और इसके अलावा जिन डिपार्टमेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट खुद लेती है और पंजाब यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन करदा एंट्री टेस्ट वो पास करना भी ज़रूरी होगा। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें ऑप्शनल है कि वो डिपार्टमेंट की मर्जी है, उन पे डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के जिनका एंट्री टेस्ट होता है डिपार्टमेंट का और वो टेस्ट पास करना ज़रूरी भी होता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं डिपार्टमेंट के नाम। ये आप डिग्री के नाम देख रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी में भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसका एंट्री टेस्ट पास करना ज़रूरी है। इनमें है LLM MSc MS MPhil MBIT MFA MBA MCom BS BSc इंजीनियरिंग BBIT फॉर्म D BCom BBA BFA और इसके इक्विवेलेंट जो भी प्रोग्राम है MA MSc MPA MBA MCom MB ECom MIM MIOM MDSM LLB 3 ईयर LLM MSc MS MPhil MBIT MFA MBA MCom। तो इनके एंट्री टेस्ट होते हैं, ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो इसका एंट्री टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा और एंट्री टेस्ट एडमिशन से पहले होता है। कुछ दिन कबल डिपार्टमेंट एंट्री टेस्ट ले लेते हैं तो वो टेस्ट पास करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मालूमात एडमिशन के हवाले से मिलती रहे। और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट pu.edu.pk से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी डिग्री, लास्ट डिग्री जिसकी बेस पे आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वो अगर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपने की हुई है तो उसका कुलिया ये होता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी
उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करती है। आपका मेरिट बनाने के लिए 0.75 से मल्टीप्लाई करके आपका मेरिट बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम के तहत एग्ज़ाम पास किया है जिसकी बेस पे आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके टोटल मार्क्स जो हैं उनमें से जब वो बनाएंगे आपका मेरिट तो 0.85 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपने 3 ईयर BA BSc ऑनर की डिग्री है आपकी, तो उसके लिए जब वो मेरिट बनाएंगे तो 0.90 से आपका वो मल्टीप्लाई करके आपका मेरिट बनाएंगे। तो इसके बाद हम आपको ये बता दें कि आप अप्लाई किस तरह करेंगे। अप्लाई के लिए एक तो पहली बात यह है कि ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो उसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक लिंक दे दिया जाता है। ये लिंक आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इस तरह करके आप ये टाइप करके भी उसको सर्च कर सकते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी लिंक मौजूद होता है। तो जब एडमिशन ओपन होते हैं उस वक्त ये लिंक ओपन हो जाता है, पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब डेट ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाते हैं, तो एडमिशन तो ये पोर्टल बंद हो जाता है। तो आपने बर वक्त अप्लाई करना है, लेट नहीं होना। और एक और चीज़ ये ज़हन में रखें कि आपने अप्लाई करना है इन टाइम। अगर आप लेट हो जाएंगे तो पोर्टल बंद हो जाएगा, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि जो आप डाटा फिल कर रहे हैं, एक आपकी वो टाइपिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए या आप जानबूझ के कोई ऐसी गलती ना करें। अगर आपकी कहीं पे कोई गलती होगी तो फिर उसको करेक्शन के लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसकी 500 जो है फ़ी है वो आपने बैंक में जमा करवानी है। अगर आपने ये 500 रुपये फ़ी जमा ना करवाई या आपका फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये फीस आपने HBL या UBL की किसी भी ब्रांच में जमा करवानी है। तो कोशिश करनी है आपने कि ऑनलाइन अप्लाई करते हुए कहीं भी किसी भी जगह पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि अगर आप मुख्तलिफ डिग्रीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, मिसाल है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो उसके लिए आपने अलग से हर एक के लिए मॉर्निंग, इवनिंग, रेप्लिका, सेल्फ सपोर्टिंग, और अगर आप रिजर्व सीट या रिजर्व कोटे पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने अलग से फॉर्म जमा करवाना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि मॉर्निंग के लिए अप्लाई कर देते हैं, इवनिंग के लिए अप्लाई नहीं करते। तो इस तरह क्या होता है कि मॉर्निंग में उनका मेरिट नहीं बनता, इवनिंग में उन्होंने अप्लाई नहीं किया होता, तो फिर वो परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं उस पर अप्लाई कर देता इवनिंग में तो मेरा एडमिशन इवनिंग में तो हो जाना था। तो इसके लिए आप मॉर्निंग में भी अप्लाई कर दें, इवनिंग में भी कर दें। जहाँ जहाँ पे आपका बनता है, आपकी अहलियत पूरी है, आप उस पर अप्लाई लाजमी करें। और फिर आप ये स्क्रीन पे देखें तो आपके ये जो मार्क नंबर होंगे एकेडमिक रिकॉर्ड के 70% काउंट होंगे और एंट्री टेस्ट के 30% होंगे। तो इसका क्राइटेरिया जो है MSc, और ये आप देखें कि इसका किस तरह मेरिट किस तरह बनता है। 1/4 मैट्रिक के नंबर प्लस FA FSC के 1/5, BA BSc प्लस एडिशनल मार्क्स। BA BSc के टोटल मार्क्स शामिल होते हैं और एडिशनल मार्क्स होते हैं जो आपने कोई उसके साथ इजाफी कोई मजमून पास किया या आप हाफ़िज़ कुरान हैं, तो इस तरह वो मिला के ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हाफ़िज़ कुरान के 20 नंबर हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने पास किया तो उसके 20 नंबर हैं, ऑप्शनल के 10 हैं, डिप्लोमा उस मतलब मुतल्लिका उस सब्जेक्ट में आपने किया हुआ है तो उसके 20 नंबर हैं, एडिशनल इलेक्टिव 10 नंबर का है, एडिशनल ऑप्शनल 5 नंबर का है। तो ये आप तफसील देख रहे हैं।
इसी तरह BA BSc का भी सेम है। तो BA BS प्रोग्राम के लिए FA या उसके इक्विवेलेंट आपने पास किया, और उसके अलावा बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सेम ही हैं। अब मैं ये सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिखाता जाता हूं, तो आप देख लें और इसको पढ़ते जाएं। ये जो पिछले साल का मेरिट है वो आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट कितना होता है। ये फैकल्टी के हिसाब से आप देखते जाएं, आगे स्क्रीन पे आ रहा है। आपने अपने मुतल्लिका डिग्री के मुताबिक या जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस फैकल्टी में आपने अपना मेरिट चेक कर लेना है। तो रूल एंड रेगुलेशन JLM कैंपस हो, गुजरांवाला कैंपस हो, या पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस या न्यू कैंपस हो, सब के लिए एक ही हैं। इसके बाद हैं ये ऑल फैकल्टीज के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। ये आपके लिए आसानी के लिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट में कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, वहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आप ये चैनल राइजिंग इन्फो इसको सब्सक्राइब कर लें। और जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको सहूलतें मिलती हैं उनमें से एक ये भी है कि आपको हॉस्टल भी मिल जाता है। लेकिन ये आप याद रखें कि ये सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट को मिलेगा। सेल्फ सपोर्टिंग, आफ्टरनून रिप्लिका एंड इवनिंग प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनको हॉस्टल की सहूलत नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई परेशानी का किसी का सामना करना पड़ रहा हो तो ये नंबर आप देख रहे हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ये ऊपर नंबर आ रहा है, ये नंबर डायल करने के बाद नीचे एक्सटेंशन है, ये भी आपने डायल करनी है और आप बात कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो और इसमें हमने आपको बताया है और कोशिश की है आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का तरीका बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अप्लाई करने का तरीका मालूम हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे किसी वजाहत की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि जितनी हो सके आसानी पैदा करें। तो आप भी इसको शेयर करें अपने साथी तुलबा के साथ, ताकि जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका मालूम हो जाए। अगर आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा फरमाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।